बच्चों नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का चौथा पाठ अपना प्यारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश, यह पाठ कविता के रूप में लिखा हुआ है। कविता के रूप में लिखा हुआ है। इस कविता का नाम क्या है? अपना प्यारा भारत देश। हमारा भारत देश कैसा है? प्यारा है। इसलिए हम अपने भारत देश को अपना प्यारा भारत देश कहते हैं। यहाँ पर देखिए, हाथ में पाठ्य पुस्तक लेकर चौथा पाठ अपना प्यारा भारत देश कविता को देखिए। पहले यहाँ पर देखिए, एक चित्र दिया गया है। एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सोचो बोलो, सोचना और बोलना। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? चित्र को ध्यान से देखो। चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। पहला प्रश्न क्या है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ पर लड़कियाँ हैं और लड़के हैं और भारत माता का चित्र है। भारत माता के चित्र के जो भारत माता के हाथ में क्या है? तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा है। और जो बालक और बालिकाएं जो भी है, उनके हाथों में क्या है? एक छोटा सा तिरंगा झंडा लेकर वे नारे लगाते हुए चल रहे हैं। सब बच्चे क्या नारे लगा रहे होंगे? यहाँ पर सोचिए। नारे के मतलब क्या है? स्लोगन्स। नारे का मतलब क्या है? स्लोगन्स। यहाँ पर सभी बच्चे क्या नारे लगाते हुए आगे चल रहे होंगे? देखिए, यहाँ पर एक लड़की क्या कह रही है? मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है। और एक लड़का क्या कह रहा है? जय जवान जय किसान। और दूसरे बच्चे क्या करें? वंदे मातरम। इस तरह नारे लगाते हुए सब बच्चे अपने हाथों में यहाँ पर छोटे से तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा झंडा को लहराते हुए नारे बोलते हुए आगे चल रहे होंगे। नारे लगाते बच्चों के मन में कौन से भाव होंगे? यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए। जो नारे लगाते हैं बच्चे नारे लगाते हैं, और नारे लगाते बच्चों के मन में कौन सी भावना ये व्यक्त करते हैं कि माने हमारा भारत देश महान है और भारत देश बहुत प्यारा है और भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह उनके मन में देशभक्ति की भावना यहाँ पर अपने मन में जो भावना है, कौन सी भावना है? देशभक्ति की भावना क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। ये अपने मन में व्यक्त कर रहे होंगे। और आगे चलकर यहाँ पर हम कविता को देखिए, पढ़ेंगे। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। सोने चांदी हीरे जैसे फसलों वाला प्यारा देश। सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश।
इसके कन कन में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। इसके कन कन में संदेश, ऐसा पावन है यह देश। है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। जग में सबसे न्यारा देश, जग में सबसे न्यारा देश। यहाँ पर भारत देश के महत्व के बारे में इस कविता में बताया गया है। भारत देश कैसा है, महान है और पवित्र है। यहाँ के अनेक धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर एकता का भावना का मन में एकता का भावना प्रकट करने की जो आलोचना है, जो सोच है, उस सोच के बारे में कवि ने यहाँ पर लिखा है। जग में सबसे न्यारा देश, हमारा भारत देश कैसा है, बहुत न्यारा है, बहुत न्यारा है। यहाँ पर न्यारा का मतलब क्या है, जग। जग के माने होते हैं प्रपंच, वर्ल्ड, दुनिया, संसार, जैसा कि विश्व। सारी दुनिया में, सारे प्रपंच में, ये विश्व में हमारा भारत देश कैसा है, बहुत न्यारा है, बहुत न्यारा। न्यारा का मतलब क्या है, यूनिक्यू के माने ग्रेटेस्ट। ऐसा ये न्यारा देश हमारा भारत देश है। बोल के यहाँ पर भारत देश के महान के बारे में, भारत देश के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आँखों का तारा देश है। आँखों के तारा का मतलब क्या है, यहाँ पर कंटी पापा लेकिन कनु पापा। जैसा कि हिंदू लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं और सिख रहते हैं, क्रिस्तव के माने ईसाई लोग रहते हैं। इसलिए हमारा भारत देश यहाँ पर अनेकता में एकता का दर्शन यहाँ पर भारत देश में ही होता है। इसलिए भारत देश सारी दुनिया में, सारे प्रपंच में, सारे विश्व में, सारे जग में बहुत बड़ा न्यारा देश है। कौन सा देश है, हमारा भारत देश है और प्यारा देश है। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे शिखर रहते हैं। शिखर का मतलब क्या है, माउंटेन्स, पीक के माने जो शिखर होते हैं। यहाँ पर अनेक शिखर होते हैं। उदाहरण देखिए, हिमालय है, जैसा कि ये हिमालय बहुत ऊंचा शिखर है। इसी तरह यहाँ पर अनेक नदियाँ रहते हैं। थोड़े जीव नदी रहते हैं, जैसा कि गोदावरी, गंगा, जमुना, इस तरह अनेक नदियाँ होते हैं। नदियाँ कैसे रहते हैं, चंचल रहते हैं। चंचल के माने क्या होते हैं, ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग के माने अस्थिर महीना। यहाँ पर हर हमेशा उस नदियों में पानी रहता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, जीव नदी कहते हैं। जीव नदी तेलुगु में क्या कहते हैं, जीवन नदुलु। इसी तरह हमारे भारत देश में ऊंचे ऊंचे शिखर रहते हैं और चंचल नदियाँ रहते हैं और सोने चांदी हीरे जैसे फसलें यहाँ पर उगाते हैं। कैसे, सोने का मतलब क्या है, सोना के मतलब होते हैं गोल्ड, चांदी के मतलब होते हैं सिल्वर, हीरे के मतलब होता है डायमंड्स। जैसा सोना, जैसे चांदी, जैसे हीरे जैसे है, उसी तरह फसल, फसल के माने होते हैं क्रॉप। यहाँ पर फसल उगाते हैं। कैसे, सोने जैसे, हीरे जैसे, चांदी जैसे फसल यहाँ पर उगाते हैं। कौन, कृषक के माने किसान। अनेक तरह तरह के यहाँ पर फसल उगाते हैं। ये फसल को यहाँ पर कवि ने किसकी तुलना की, सोने से तुलना की, चांदी से तुलना की, हीरे से तुलना की गई है। यहाँ पर फसल का मतलब क्या होता है, क्रॉप। और इसके कन कन में संदेश है। हमारे भारत देश के जो कन कन है ना, जो ये पार्टिकल बोलते ना, ये पार्टिकल में जो कन कन में है वो हर एक में इसमें मैसेज रहता है, वहाँ पर संदेश मिलता है। क्या ऐसा पावन है यह देश, हमारा देश कैसा है, पवित्र है, बहुत पावन है। पावन के मात्र होते हैं प्यूर। ऐसा पावन देश है हमारे सारी दुनिया में, पवित्र देश हमारा भारत देश है। और इसके कन कन में संदेश है और धरती का स्वर्ग भी कहा गया। यहाँ पर कवि ने यहाँ पर अपने भारत देश को
क्या कहकर बुला रहा है, क्या कहकर पुकार रहा है? धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग यही कौन सा है? भारत देश है। धरती का स्वर्ग सारी दुनिया में, धरती का स्वर्ग कौन सा देश को यहाँ पर पहचान कर दिया? हमारे भारत देश को यहाँ पर धरती का स्वर्ग कहकर यहाँ पर कहा है। अपना प्यारा भारत देश, अपना भारत देश कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लगता है। कैसा, किन किन कारणों से हमारा भारत देश सुंदर लगता है? हमारे भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, फिर भी हम सब कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और एक दूसरे को हम कैसे रहते हैं? सहायता करते हैं, प्रेम से रहते हैं। और हम, हमारे देश में क्या क्या है? ऊंचे ऊंचे शिखर है और अनेक नदियां है, चंचल नदियां है। और यहाँ पर किसान, हमारे भारत देश के किसान तरह तरह के अन्न उगाते हैं, तरह तरह के अन्न के माने होते हैं फसल उगाते हैं, जैसा सोने चांदी हीरे जैसे जैसे फसल यहाँ पर उगाते हैं। और हमारे भारत देश के हर तरह, हर कण कण में एक संदेश मिलता है। वैसा पावन देश हमारा भारत देश है। इसलिए हमारे भारत देश को क्या कहा गया? धरती का स्वर्ग कहा गया, धरती का स्वर्ग कहा गया। इसलिए हमारा भारत देश बहुत प्यारा है और सुंदर है। ఇక్కడ अपना प्यारा भारत देश, अपना प्यारा भारत देश అంటే ఇక్కడ మన ప్రియమైనటువంటి భారతదేశము. ఇక్కడ ఈ పాఠం అనేది కవిత రూపం లోపల ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఉన్ముఖీకరణం లోపల కొన్ని చిత్రాలు మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ చిత్రాల లోపల మీరు బాగా ఆలోచించి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కొంతమంది, ఇక్కడ బాలికలు, తర్వాత బాలురు, అక్కడ భరతమాత ఫోటో ఉన్నది. ఆ భరతమాత ఫోటో లోపల, ఆ భరతమాత చేతి లోపల ఒక తిరంగా జెండా అనేది ఇక్కడ ఉన్నది. ఆ తర్వాత కొంతమంది బాలికలు, కొంతమంది బాలురు ఏం చేస్తున్నారు? ఆ తిరంగా జెండా పట్టుకొని, ఆ త్రివర్ణ పతాకాన్ని పట్టుకొని ఈ విధంగా ముందుకు నడుస్తున్నారు. ముందుకు నడిచేటప్పుడు నారే అంటే ఇక్కడ స్లోగన్స్ చెప్పుకుంటూ, నా దేశం చాలా, భారతదేశం చాలా గొప్పది, జై కిసాన్, జై జవాన్ అంటూ ఈ విధంగా స్లోగన్స్ చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కాబట్టి ఆ పిల్లల యొక్క మనసు లోపల ఏ భావన ఉన్నది? దేశం పట్ల భక్తి భావన అనేది ఉన్నది అని ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. మరి మొదటి పద్యం లోపల ఇక్కడ కవి ఏం చెప్తున్నాడు? జగ్మే సబ్సే న్యారా దేశ్ అప్నా ప్యారా భారత్ దేశ్. జగ్ అంటే ఇక్కడ ప్రపంచం, వరల్డ్, మొత్తం ప్రపంచం లోపలనే చాలా గొప్పదైనటువంటి దేశము, చాలా గొప్పదైనటువంటి దేశము, యూనిక్యూ గ్రేటెస్ట్ ఉన్నటువంటి దేశము మనది భారతదేశముగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఎక్కడిక్కడ ఏం తెలుస్తుంది? భారతదేశం అనేది ప్రపంచ దేశాల లోపల చాలా గొప్పదైనటువంటి దేశము. హిందూ, ముస్లిం, సిఖ్, ఈసాయి. హిందూ అంటే హిందువులు, ముస్లిం అంటే ముస్లింలు, సిఖ్ అంటే సిక్కులు, ఈసాయి అంటే క్రైస్తవులు. కి ఆఖోకా తార. ఇక్కడ ఆఖ్ అంటే సాధారణంగా కండ్లు, తార అంటే నక్షత్రము. కానీ ఆఖోకా తార అంటే ఇక్కడ కంటిపాప, కనుపాప లాంటిది. ఏది? హిందువులకు, ముస్లింలకు, సిక్కులకు, క్రైస్తవులకు మన భారతదేశము ఎటువంటిది? కంటిపాప, కనుపాప లాంటిది అని ఈ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश. ఇక్కడ ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలు ఉంటాయి, ఎత్తైనటువంటి పర్వతాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా హిమాలయ పర్వతాలు, మీరు మన భారతదేశానికి హిమాలయ పర్వతాలు చాలా ఎత్తులో ఉంటాయి. అవి దేశానికి చుట్టుముట్టుకొని ఉంటాయి. అవి దేశ రక్షణ కోసం చాలా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి ఇటువంటి ఎత్తైనటువంటి శిఖరాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మన భారతదేశం లోపల. చంచలమైనటువంటి, అస్థిరమైనటువంటి నదులు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. గోదావరిలాగా, ఈ గంగా, తర్వాత యమున, ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి జీవనదులు మన భారతదేశం లోపల ఎన్నో ఉన్నాయి. సోనే చాందీ హీరే చేసి. ఇక్కడ సోనే అంటే బంగారము, చాందీ అంటే వెండి, హీరే అంటే వజ్రాలు. ఇక్కడ వజ్రాలు దేనితో పోల్చినంటే కవి ఫసల్ అంటే పంటలు, క్రాప్స్ అన్నట్టు. సాధారణంగా ఇక్కడ పంటలను దేనితో పోల్చిండు? బంగారంతోని, వెండితోని, తర్వాత డైమండ్స్తోని ఈ విధంగా పోల్చిండు. అంటే డైమండ్ లాగా, వజ్రం లాగా ఈ విధంగా ఇక్కడ
వజ్రాల్లాగా, తర్వాత వెండిలాగా, తర్వాత గోల్డ్‌లాగా ఇక్కడ పంటలు బాగా పండిస్తారు మన రైతులు. మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రైతులు, మన వ్యవసాయక దేశం కాబట్టి ఇక్కడ పంటలు బాగా పండిస్తారు. ఆ పంటలను దేనితో పోల్చిండు కవి? బంగారంతో పోల్చిండు. ఇక్కడ వెండితో పోల్చిండు, తర్వాత వజ్రంతో పోల్చడం అనేది జరిగింది. ఇస్కే కణకణమే సందేశ్, ఇతని యొక్క అణు లోపల మనకు ఒక సందేశం అనేది దొరుకుతుంది, ఒక మెసేజ్ అనేది దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే మన భారతదేశము ఐసా పావన్ హై యహుదేశ్, మన భారతదేశం చాలా పవిత్రమైనటువంటి దేశం, చాలా శుద్ధమైనటువంటి దేశం, చాలా గొప్ప దేశము. కాబట్టి హై ధర్తీకా స్వర్గీయ, ఇక్కడ భూలోక స్వర్గం ఇదే అని చెప్పడం జరిగింది. మన భారతదేశాన్ని ఇక్కడ కవి దేంతో పోలుస్తాడు? ఏ విధంగా చెప్తున్నాడు? భూలోక స్వర్గం ఇక్కడనే ఉన్నది. భూలోక స్వర్గం ఉన్నదంటే మన భారతదేశంలోనే ఉన్నది. మన భారతదేశమే ప్రపంచం లోపల ఎక్కడ లేదు అని ఈ విధంగా ఇక్కడ ధర్తీకా స్వర్గ్ అని భారతదేశాన్ని ఈ విధంగా పొగడం జరిగింది. భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి చాలా చక్కగా ఈ కవి వర్ణించడం జరిగింది. కాబట్టి మన ప్రియమైనటువంటి భారతదేశము చాలా గొప్ప దేశము అని కవి ఈ విధంగా మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి వర్ణించడం అనేది జరిగింది. సునో బోలో పచ్చుండి భారతదేశ్ తుమ్హే క్యోं ప్యారా హై, మరి భారతదేశం మీకు అంత ప్రియంగా ఎందుకు అనిపించింది అంటే భారతదేశ్ में क्या लिखना चाहिए? भारत देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं और हमारे भारत देश में ऊंचे शिखर रहते हैं, चंचल नदियाँ रहते हैं और सोने हीरे जैसे यहाँ पर फसल उगाते हैं और इसके कण कण में संदेश है और पावन देश है और धरती का स्वर्ग भी कहा गया है भारत देश को। और ये ఇక్కడ అన్ని బిట్స్ కూడా సునోబల్ లోపల 2 ప్రశ్నలు, ఆ తర్వాత ఈ పడవ అనేది రాయకూడదు, తర్వాత లిఖో లోపల హమారా దేశ్ కిన్ కిన్ కారణం సే సుందర్ లగ్తా హై, మన భారతదేశము ఏ కారణాల చేత చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది అంటే మొత్తం పాఠం లోపల ఉన్నటువంటి ఇవి మొత్తం రాయడం అనేది జరుగుతాయి. ఈ బిట్స్ మొత్తం కూడా తప్పకుండా చేయాలి.